तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि 1000 पॉइंट्स अगर डाउन हो रहे हैं मार्केट्स और मैं आपको यहाँ पे एक नहीं, मैं कम से कम 6 मार्केट दिखाऊंगा, 6 मार्केट दिखाऊंगा और क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कभी कभार चीजें क्या होती है, ओवर शैडोज हो जाती हैं, आपको वो दिखना बंद हो जाता है जो एक्चुअल में देखिएगा बिग प्लेयर्स आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। मतलब वो चीज हो रही होती है बट आपको दिखती नहीं हो, मल्टीपल टाइम आप ट्रैप में फंस जाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा मार्केट ओवरबॉट है इस समय। आप मुझे मल्टीपल कंडीशन में मैं आपको बता सकता हूँ। ना तो देखिएगा यूएस ईरान का वॉर इस समय अच्छा जा रहा है, क्योंकि बहुत खराब पे खराब होता जा रहा है। सेकेंड, क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिए क्या शानदार वो जंप आया है। ये देखिए, ये जंप आया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर 90 क्रॉस करते हैं तो आप समझ ही लो कि फिर मार्केट 23,000 पे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 23,000 की मैं बात कर रहा हूँ, 1100-1300 पॉइंट कम से कम नीचे जा सकता है मार्केट। तो ये पहला कंडीशन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पा रहा है सही से, वो प्रॉब्लम आपको 10-15 दिन में दिखने, 7-8 दिन में दिखने को मिल जाएगी। इन्फ्लेशन के नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स, एफओएमसी की मीटिंग और यूएस ईरान टैरिफ, समथिंग देखिएगा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वो चीज मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर मार्केट बहुत ओवरबॉट है तो बी अलर्ट। कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए आपके पास जिसके बेसिस पे आप विश्वास कर सको कि हाँ मार्केट यहाँ से देखिएगा हमें धोखा नहीं देगा। बट मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के सारे मार्केट रियल फैक्ट्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले आता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी है, 4-4% भागा है क्या क्रूड ऑयल। फिर आप देखो यहाँ पे गैसोलीन, फिर यहाँ पे ये देखो डच टीटीए नेचुरल गैस 7% है। 7% यूरोप की नीड है, ये यूएस की नीड है, इन्फ्लेशन की नीड है ये। बट ये इस तरीके से जंप हो रहा है। तो प्रॉब्लम यूएस एंड ईरान के बीच में बहुत बढ़ गई है, इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट देखो आप यूएस के मार्केट में इम्पैक्ट देखते हैं। पहले ये देखिए डाउ फ्यूचर्स है, ये देखिएगा टेक स्टॉक्स हैं, और भी आप देखिएगा जो भी मल्टीपल स्टॉक्स हैं आप उन्हें देखो। तो जब यूएस खुद देखिएगा उस चीज को नहीं, यूएस क्या खराब कर रहा है, आप जाके देखो हमारी करेंसी कहाँ पहुंच रही है, 97 तक पहुंचने वाली है वो। 97 कहाँ, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए तो सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में नहीं गिरते थे। अब तो वो कुछ दिनों में गिर रहे हैं। तो आप खुद भी समझो ना कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है, यूएस के मार्केट नीचे जा रहे हैं, करेंसी हमारी गिर रही है और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जिसके सबसे बड़ा एनर्जी देखिएगा जो डिपेंडेंट है वो इंडिया ही है, इतनी बड़ी कंट्री होते हुए। तो वो चीज आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो ये देखिए मार्केट आपको दिखा रहा है, मार्केट माइनस में कैसा, यूएस का मार्केट पूरी तरीके से माइनस में। ये मैं फ्राइडे की पिक्चर दिखा रहा हूँ, फ्राइडे नाइट से सैटरडे मॉर्निंग तक की। अब आगे बात करते हैं दूसरा, फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 1000 पॉइंट्स, जापान का मार्केट। इसका रिफ्लेक्शन क्या है, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, चीजें बताता है, डायरेक्शन देता है। गिफ्ट निफ्टी से इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। आप मार्केट देख लीजिए। फिर आप देखिएगा एक अच्छे मार्केट के बारे में बात करेंगे जो कम गिरता है, वो भी देखिएगा हैंसेंग 328 पॉइंट गिरा है। देखिए सामने आपके पूरी तरीके से पिक्चर है। मैं पिक्चर इसलिए सारे मार्केट की दिखा रहा हूँ, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल एक मार्केट या दो मार्केट से इन्फ्लुएंस हो गए तो वो चीज आपके लिए गलत है, 50-50 है। लेकिन आप सारे मार्केट ट्रैक कर रहे हो और देन आफ्टर दैट देख रहे हो कि ये मार्केट तो भाई नीचे जा रहा है, भाई और मार्केट में तो टेंशन देखने को मिल रही है यूएस ईरान की, बट हमारे मार्केट में नहीं, तो आपके एक डाउट क्रिएट होगा। वो चीज डाउट आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। चाइना के शेयर्स देख लीजिए, अभी मैं आपको और आगे भी दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखिएगा हम कहाँ पे आ गए। चाइना 2.5% के ऊपर डाउन है। कितना? 2.5% के ऊपर। यूरोप के भी सारे मार्केट डाउन है। आते हैं यूरोप में, और भी ज्यादा मार्केट में आते हैं तो 372 पॉइंट डाउन है। तो ये बेसिकली बताने का मोटिव ये है कि सारे मार्केट अगर डाउन है तो गिफ्ट निफ्टी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने यूएस का दिखाया, जापान का दिखाया, हैंसेंग दिखाया, चाइना दिखाया, यूरोप दिखाया, इतने मार्केट मैंने आपको दिखा दिए। इनका इन्फ्लुएंस कितना है ये आप खुद समझ सकते हो। तो इसलिए इस बेसिस पे आप थोड़ा सा प्रो अलर्ट रहना मंडे को, क्योंकि मंडे को इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
सैटरडे या संडे नाइट को मैं आपको एग्ज़ैक्ट लेवल बताऊँगा। राम, राम।